नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग लेवल से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखेगा, यह मास्टर क्लास 10 है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपकी जितने भी कन्फ्यूजन था, अब तक जितने आप इंग्लिश का मेरा क्लास किए थे, उन सबको मैं आज की इस क्लास में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में अंतर आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि जितने भी आप नाम लिखने वाला या व्हाट्सअप या फेसबुक पे मैसेज पढ़ने वाला, ये जितने भी आप क्लास देखे हैं, इन सब में आप देखे होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है, मैं यहाँ पे लिख कर बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा है NEPAL, तो इसमें क्या है, ये जैसे लिखा है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, या बांग्ला में या उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में हिंदी को सेम टू सेम इसी को कन्वर्ट करके पढ़ना है। जैसे लिखा है नेपाल, तो इसको आप पढ़ेंगे नेपाल ऐसे। और दूसरा होता है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन का रूल होता है। प्रोनाउंसिएशन जैसे मान लीजिए लिखा है CAT, तो इसका एक रूल होता है। इसका भी मैं क्लास कराया हूँ, प्लेलिस्ट में है टोटल, कि ए का आई का ये सब का मैं प्रोनाउंसिएशन का रूल मैं पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर लिखा है CAT, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैट पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसका वर्ड मीनिंग होता है, जबकि ये जो नेपाल लिखा है या रजिया लिखा है या बिहार लिखा है, ये सब जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक ना। ये सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं आप दूसरे राज्य में, देश में कहीं भी घूमने जाते हैं, या किसी भी शॉप के दुकान पर या कहीं भी आप देखते हैं नाम लिखा हुआ रहता है, तो जैसे हिंदी में लिखा है, फिर इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। या कहीं स्टेशन पे आप जाते हैं तो देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मोतिहारी लिखा है, तो मोतिहारी इंग्लिश में लिखा होगा, फिर हिंदी में लिखा होगा, उर्दू में लिखा होगा, कई भाषाओं में लिखा रहता है। तो मैं अब तक आपको ये सब चीज़ सिखा रहा था कि कैसे कोई मैसेज सेम टू सेम कन्वर्ट करके इंग्लिश में भेजता है तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे, कैसे कोई आपके पास कुछ भी लिख कर भेजता है तो आप पढ़ पाएंगे, या अपना नाम हो या किसी का नाम हो, आप आसानी से इंग्लिश टू हिंदी रीड कर पाएंगे, या हिंदी टू इंग्लिश पढ़ पाएंगे। ये सब मैं क्लास करा दिया हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ग्रामर का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, और बहुत अच्छे से मैं आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि THAT लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दैट, जो कि प्रोनाउंसिएशन का रूल से है, उच्चारण के नियम से है, जैसे मैं कैट का बताया हूँ। और देखिए, जो प्रोनाउंसिएशन रूल पे जाता है उसका वर्ड मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है, वर्ड मीनिंग। जैसे दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स होता है वह। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, दैट मीन्स क्या होगा, वह। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर दूर खड़ा है कोई अकेले, खूब ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ अकेले हो या कोई जगह का नाम हो। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं तो कहीं पे, मान लीजिए कि आप दूसरे राज्य में हैं, ठीक ना, और वहाँ से बता रहे हैं कि वह नेपाल है, या बोलेंगे कि यह बिहार है, आप जहाँ पे हो ना, यह बिहार है, समझ रहे हैं। तो क्या है, सिंगल यूज कर रहे हैं वहाँ पे। तो दिस और दैट का पहला रूल समझना है कि सिंगल के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, इसको खूब ध्यान से समझिए। तो दैट मीन्स होता है वह, जो कि दूर के वस्तु को बताने के लिए, या दूर के किसी चीज़ को बताने के लिए, या दूर के कोई भी, जैसे जगह का नाम है, या जगह है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है, ठीक ना। तो दूर के चीज़ों को बताने के लिए, दूर के स्थानों को बताने के लिए दैट का यूज किया जाता है। और जो जहाँ पे आप हैं, आपके पास की चीज़ है, नज़दीक है, वहीं पे आप हैं, वहाँ की चीज़ बताने के लिए दिस का यूज किया जाता है। तो दिस मीन्स होता है दोस्तों, दिस मतलब होता है यह। क्या होता है, यह। तो ये वर्ड मीनिंग होता है इसका, ठीक ना। दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह। अच्छा, कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नाम तो आप बहुत सारे पढ़े हैं, मैसेज बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लिखा है दैट इज नेपाल, तो दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स होगा वह, ठीक है। इज मतलब क्या होगा, इज मतलब होगा है, इज मतलब क्या होगा, है होगा, ठीक है। IS, इज, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इज, इज मतलब है।
और यहाँ पे लिखा है NEPAL, तो नेपाल सिंपल, इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। ये क्या लिखा है? नेपाल। ये बेसिक क्लास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते चलिए आप। यह नेपाल है और इस क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो देखिए क्या बना, दैट इज नेपाल, यानी दैट मीन्स वह नेपाल है। तो इसका रूल कैसे चलता है ये देखिए, इसका रूल चलता है, मान लीजिए कि 1 नंबर है, ये 2 है और ये लास्ट वाला 3 है ना, 1 2 3। तो हिंदी में इसका रूल कैसे चलता है? हिंदी में रूल चलता है 1 3 2। देखिए हिंदी में जस्ट कैसा रूल होता है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है कि 1 2 3 सेंटेंस, मतलब 3 ठो वर्ड है इसमें, ठीक है। तो जब इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। कन्वर्ट किसको करें? नेपाल इंग्लिश में है, हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन ये सब का वर्ड मीनिंग निकल रहा है। तो वर्ड मीनिंग निकलेगा और इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो किस रूल से करेंगे? 1 3 2 के रूल से। यानी पहले वाला का पहले हम लोग लिख लेंगे, जो भी होगा वह हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला, जिसे वह नेपाल, समझिए खूब ध्यान से, नेपाल और इज मतलब हैं। ये आगे आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आगे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे दिस इज बिहार, क्या है? BIHAR। मैं बहुत सारे क्लास इस पर कराया हूँ, मैं बताया था। तो दिस मतलब हो जाएगा यह, दिस माने क्या हो जाएगा? यह। और तुरंत लास्ट में चलेंगे, यह बिहार, क्या पढ़ेंगे? BIHAR को क्या पढ़ेंगे? बिहार है, समझ रहे हैं ना, बिहार है। तो देखिए कैसे आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, और समझिए कि इसी के आधार पर आप दीज दोज और भी बहुत सारे चीज़ों को सीख पाएंगे आगे चलकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है दैट इज हाजीपुर, क्या है? हाजीपुर। तो हाजीपुर मतलब हाजीपुर ही होगा। दैट मतलब क्या होगा? वह होगा। तो कोई भी जो सेंटेंस बनता है, बड़े बड़े सेंटेंस, इंग्लिश में बहुत सारे स्टोरी पढ़े होंगे, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें वर्ड मीनिंग वाला भी होता है और बिना वर्ड मीनिंग वाला भी होता है, जिसको डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो क्या होता है? सेम टू सेम उसका रहता है, ठीक है। जैसे मान ली कि अगर रहे कि इंग्लिश में यदि रहे दिस इज, ठीक है, दिस इज सोहन, ऐसे रहे SOHAN, इस तरीके से रहे, तो यहाँ पे दिस मतलब यह, इज मने है, और सोहन का सोहन ही होगा, समझ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दैट इज हाजीपुर, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह हाजीपुर, यानी हाजीपुर है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा है कि ये गांव है, एक जगह है, ठीक है ना, या एक शहर है। आप ट्रेन से ही सफ़र कर रहे हैं और आप दूसरे राज्य से जा रहे हैं, मतलब बगल के गांव से जा रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहा है कि वो नेपाल है, वो हाजीपुर बॉर्डर के पास से आप गुजर रहे हैं, तो कैसे बताएंगे? वह नेपाल है। लेकिन आप जहाँ से जा रहे हैं, जिस राज्य में हैं, जिस देश में, जिस जगह पे हैं, उसके बारे में बताना होगा तो कैसे कहेंगे? यह बिहार है, या जहाँ पे है यह लगा के बताएंगे, वह नहीं, यह लगा के बताएंगे। मुझे विश्वास है कि यह और वह में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं बताया होगा जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है दिस इज पटना, क्या है? दिस इज पटना। तो दिस मतलब हो जाएगा यह, क्या हो जाएगा? दिस मतलब यह, पटना क्या? पटना है, यह पटना है। इज मतलब क्या होता है होता है, यह पटना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा दैट इज मैरी, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा? दैट मीन्स वह, मैरी, दैट इज मैरी मतलब वह मैरी है, क्या हो जाएगा? दैट इज मैरी मतलब वह मैरी है, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों दिस इज जॉन, दिस माने हो जाएगा यह, JOHN, यानी जॉन ऐसे लिखाता है, जॉन, और इज मतलब है, यह जॉन है। दोस्तों अभी बहुत सारे सेंटेंस है, मैं खूब आराम से समझाऊंगा, इसको आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, इसके प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीक़े से अरेंज किया हुआ है प्ले लिस्ट में, कि
जैसे मास्टर क्लास एक साथ है तो आप टोटल मास्टर क्लास देख के आप अपना मतलब कि बहुत सारा चीज़ सुधार कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें, उसमें रीडिंग का क्लास है, ऐसे बहुत सारे क्लास हैं। बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना कैसे सीखें, यानी सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। और आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से शुरुआत से आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज सलमा, क्या लिखा है, दैट इज सलमा। तो दैट मीन्स हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वह सलमा, तो सलमा, सलमा, और इज मतलब हो जाएगा है, वह सलमा है, ठीक है। दिस इज तबरेज, दिस इज तबरेज, तो दिस मतलब यह तबरेज, तबरेज, तबरेज है। मैं ये बताया था दोस्तों पिछले क्लास में, शायद आप मेरा क्लास देखे होंगे, कि कहाँ पे जेड का ज होगा, तबरेज, जावेद, सलमा, इन सबको मैं कन्वर्ट करना सिखाया था कि कैसे इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे, हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में कर पाएंगे, ये सब कुछ मैं सिखाया था। अब मैं आपको एक साथ ग्रामर के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ जोड़ कर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अब आप इंग्लिश बोलने और पढ़ने लिखने की तरफ अग्रसर हों और जल्दी से जल्दी आप सीख जाएं चीज़ों को। यानी बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आया नहीं दूसरा चीज़ सीखना शुरू कर दिए, जैसे कि मेरे चैनल का बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं नए नए चैनल खोल लिए हैं, और जैसे मान ली कि उनका कोई भी सीरीज नहीं है, वो जहाँ से भी दूसरे देख रहे हैं, किसी का इतना वीडियो चल गया तुरंत उनका वीडियो उठाकर और वो डाल दे रहे हैं, उनका थंबनेल डाल दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बार्गेनिंग चल रहा है दोस्तों। वैसे वैसे चैनल से सावधान रहना है, मेहनत करना है, सही जगह पे अपना समय देना है, इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा है दैट इज जावेद, देखिए JAVED, तो जावेद, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह। अब मुझे विश्वास है कि ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये दिस और दैट का यूज और साथ में ये कैसे ये हो रहा है। तो वह जावेद है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है दिस इज मुमताज़, क्या लिखा है, मुमताज़, तो दिस मतलब हो जाएगा यह, दिस मीन्स क्या हो जाएगा, यह मुमताज़, यानी मुमताज, मुमताज है, यह मुमताज है, MUM, TAZ, मुमताज, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको करना है। अच्छा, इसी को कहीं कहीं पे आप देखेंगे लिखा रहेगा, यह को लिखा रहेगा YAH, यह MUM TAZ, मुमताज, है का लिखा रहेगा HAI। तो ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी एक साथ वहीं हिंदी का इंग्लिश में सेम टू सेम कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीक़े से आपके पास कभी मिलता है तो ऐसे भी पढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर ऐसे लिखा है दिस दैट तो वर्ड मीनिंग वाला मिल जाए, यानी इसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेंटेंस, जिसको ट्रांसलेट करके दूसरे भाषा में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी ट्रांसलेशन ही है, लेकिन सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में कर दिया गया है। और वो इंग्लिश कैसे है, हिंदी के ही आधार पर है। जैसे यह का यह ही लिख दिए, मुमताज़ का मुमताज़ लिख दिए, है का, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, जैसे हिंदी में है सेम टू सेम उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ट्रांसलेशन के रूल से चलता है, जो कि मैं रूल आपको समझाया हूँ कि इसका 1 2 3 रूल है। और हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी का रूल चलता है 1 3 2, 123 होता है इंग्लिश का और 132 हो जाता है हिंदी का रूल हो जाता है, यानी पहले वाला लास्ट वाला तब बीच वाला का हिंदी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है THAT, दैट इज VINOD, विनोद, क्या लिखा है, विनोद, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह। उसके बाद 3 नंबर का देखेंगे विनोद, द, ऐसे विनोद, और इज मतलब है, वह विनोद है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज सुमित, ये टी होगा, ठीक ना, सुमित, तो दिस मतलब हो जाएगा यह, ठीक ना, यह, SUMIT, तो सुमित, सुमित, और इज मतलब है, यह सुमित है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों दैट इज गीता, क्या लिखा है, दैट इज
गीता, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह गीता, गीता है, वह गीता है, ठीक है। दिस इज शीला, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, शीला, तो दिस मतलब यह शीला, ऐसे शीला, शीला है, यह शीला है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे दैट इज राधा, क्या है, दैट इज राधा, यानी दैट मीन्स हो जाएगा वह राधा, क्या होगा, राधा, RADHA, राधा है। ये सबका मैं क्लास कराया था, जिसमें बताया था कि कब ए लगा रहता है तो आकार लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। मैं बहुत सारा क्लास करा दिया हूँ। जो दोस्त रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज गोपी, क्या है, दिस इज गोपी, तो दिस मन हो जाएगा यह गोपी, क्या, गोपी, गोपी है, यह गोपी है, ठीक है। दैट इज रत्ना, दैट इज रत्ना, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह रत्ना, र आधा तो और ना, ऐसे रत्ना है, वह रत्ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखा दिस इज मदन, तो दिस मीन्स हो जाएगा यह मदन है, यह मदन है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दैट इज सुरेंद्र, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह सुरेंद्र। ये मैं बताया था दोस्तों कि कैसे NDRA लगा रहेगा, तो इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो SU से सु, R इस रे, और NDRA के बदले में ये होगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र, कैसे, सुरे और ऐसे, ठीक है, सुरेंद्र, और इज मतलब है, सुरेंद्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज धर्मेंद्र, क्या है, धर्मेंद्र, तो दिस मीन्स होगा यह धर्मेंद्र, वही वाला रूल है NDRA, ठीक है। तो धर्मे और आधा न द और ऐसे धर्मेंद्र है, ऐसे, ठीक है, यह धर्मेंद्र है। आगे देखेंगे ये लिखा है दैट इज कमलेश, तो दैट मीन्स वह कमलेश, कमलेश, और इज मतलब है, वह कमलेश है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों दिस इज अर्चना, देखिए ARCHAN, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, अर्चना, ठीक है। ये ऑलरेडी सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। तो दिस मतलब यह अर्चना, अर्चना है, यह अर्चना है, ठीक है। दैट इज कर्मवीर, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, कर्मवीर, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह कर्मवीर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कर्मवीर, और इज मतलब है, तो वह कर्मवीर है, ठीक है। आगे देखिए ये लिखा है दिस इज बेंगलुरु, क्या लिखा है, बेंगलुरु। हाल ही में मैं क्लास कराया था, उसमें बताया था बेंगलुरु का, सिंगापुर का, ये सब कैसे होता है। मास्टर क्लास 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे हिसाब से मास्टर क्लास आप टोटल देखिएगा, क्योंकि मास्टर क्लास जितने भी हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप टोटल मास्टर क्लास को देख लेते हैं ना, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो दिस इज बेंगलुरु, दिस मतलब हो जाएगा यह बेंगलुरु है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप बहुत ही आसानी से दिस और दैट का यूज सीख गए, साथ में कैसे मतलब कि वर्ड मीनिंग वाला और बिना वर्ड मीनिंग वाला को मिलाकर कैसे सेंटेंस बनता है, किस तरीक़े से उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये सब कुछ बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें कन्फ्यूजन है, कैसे हो पाएगा, कैसे हम लोग इसको कर्मवीर ही पढ़ दे रहे हैं, दैट मीन्स वह पढ़ रहे हैं, इज मतलब है, कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो ये सब कुछ अब मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। और भी विशेष जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए,
अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से नंबर निकाल कर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको टोटल वीडियो भेज सकता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।